इंडिया। जामुन के पेड़ पर एक सुरभि नाम की चिड़िया रहती थी। उसने बड़े चाव से अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरभि उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी और उनको उड़ना भी सिखाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरभि के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर जोर से रो रहे थे। सुरभि से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरभि सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरभि ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को कमरे में टांग रखा था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। इसी तरह दिन गुजरते रहे और सुरभि के बच्चे बड़े हो गए। अब वे अपना खाना खुद ला सकते थे और अपनी माँ को भी खिला सकते थे। लेकिन उनकी माँ अब बूढ़ी हो गई थी, जो अब चलने फिरने के भी लायक नहीं थी और अपना खाना भी नहीं ला सकती थी, बस अपने घोंसले में ही पड़ी रहती थी। एक दिन चिड़िया का बच्चा चिन्नू अपने भाई से बोलता है कि माँ अब तो किसी काम की नहीं रही, ना तो अपना खाना ला सकती है, बस मजे से अपने घोंसले में पड़ी रहती है। क्यों ना हम नया घोंसला बना ले, माँ से अलग रहेंगे, माँ को यहीं छोड़ देते हैं। उनकी माँ ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने और दूसरी जगह नया घोंसला बना लिया और वहाँ मजे से रहने लगे। उनकी माँ वहाँ अकेली रह गई। एक दिन दोनों भाई खाने की खोज में भटक रहे थे तो रास्ते में उनकी मौसी मिल गई और बोली, कैसे हो तुम दोनों, और तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है। तब छोटे भाई ने उन्हें सारी बात बताई। उनकी मौसी ने उनको जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, अरे मुस्टंडो, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी मौसी है। मेरी सबसे बड़ी बहन, मैं सबसे छोटी हूँ। तुम्हारी माँ तो किसी की मोटरसाइकिल के नीचे आकर चल बसी थी, तो उन्होंने ही तुमको पाला था। अगर वो उस दिन तुमको लावारिस छोड़ देती तो तुम मर जाते। इतना कहते ही उसने जो खाना इकट्ठा किया था उसे लेकर अपनी बहन के पास चली गई। उसने वह खाना खाया और उसमें थोड़ी जान आई। वे दोनों भी रोते हुए आए और अपनी माँ को गले से लगा लिया। सुरभि बोली, बच्चों में तुम्हें कभी ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, जिससे हमारे प्यार में कोई कमी आए। अब दोनों बच्चों को सबक मिल गया था। अब वे दोनों खाना लेकर आते और पूरा दिन अपनी माँ की सेवा करते। अब उनके जीवन का मकसद बस अपनी माँ की सेवा करना ही रह गया था। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है।